क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है हमेशा सामने वाले की गलती है और मेरी तो कोई गलती नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है एंड यू कांट ट्रस्ट एनीवन? देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। मैं इस वीडियो में कोई डिस्कशन या डिबेट इस बारे में नहीं करना चाहती हूँ कि लड़कियों के राइट्स क्या हैं या लड़कों के राइट्स क्या हैं, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द विक्टिम कार्ड। क्या ऐसा होता है कि लड़कियां विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं? चलिए इसको समझते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल शेयर अ सिचुएशन विद यू। मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, ही वाज अंडरगोइंग अ अगली डाइवोर्स, और उसकी वाइफ ने क्या किया, अपने डाइवोर्स के दौरान शी वेंट टू हर हस्बैंड्स ऑफिस और वहां पर जाकर उसने उसके बॉस को कंप्लेंट की कि ये मेरे साथ मिसबिहेव करता है, मुझे मारता पीटता है। उसके बॉस ने मेरे फ्रेंड से बिना कोई बात किए, बिना उसकी बात समझे, ही केम टू द कंक्लूजन कि वो डोमेस्टिक अब्यूज कर रहा है और उसने उसे बोला कि तुम ये कंपनी छोड़ दो। दिस बॉय हैड नेवर एवर फिजिकली असॉल्टेड द वुमन। दे हैड इश्यूज, द मैरिज वाज नॉट परसिस्टिंग, लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, बट कहीं भी किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ था। बट हियर द वुमन प्लेड द विक्टिम कार्ड एंड व्हाट हैपेंड, बॉय हैड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ और सिचुएशंस की चर्चा मैं आपके साथ करती हूँ। लेट्स अज्यूम एक लड़का एक लड़की को मारता है। व्हाट डू वी कॉल हिम एज? We call him as a wife beater. Domestic abuse कर रहा है, सेक्शन 498 इन्वोक हो जाएगा। Let's reverse the cards. Let's say एक लड़की एक लड़के को मारती है, तो हम क्या बोलेंगे? शायद मारपीट बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या लड़के ने कुछ तो गलत किया होगा कि इसलिए लड़की ने उसे मारा। But what about the cases where a man is physically assaulted by his wife? ऐसा कोई लॉ नहीं है जो उसको उस केस में प्रोटेक्ट करता है। हमारी सोसाइटी भी ऐसे आदमियों के साथ किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दिखाती है। Let's take up another case, a case where a woman cheats on his husband, right? ऐसा उसे पता चलता है, उसके बाद एक लड़का उसके बेसिस पे उसे डिवोर्स देना चाहता है। ऐसे केस में भी लड़के को लड़की को एलिमनी पे करनी पड़ेगी। लेट्स टेक अप द अदर केस, जहाँ पर अगर एक लड़का एक लड़की को चीट करता है, अचानक पूरी सोसाइटी पहुंच जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए, ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, लड़के के बारे में बुरा भला बोलना। Woman gets a lot of support. What about a man who's facing a similar situation at home? क्या हम उसको भी उस तरह का सपोर्ट देते हैं? Why is it कि पूरा का पूरा इमोशनल सपोर्ट हमेशा लड़कियों के लिए रहता है? And I'm not saying कि ये हर सिचुएशन में होता है, but majority of the situations में ऐसा देखा गया है। To top it all, let's talk about the laws. हमारे जितने भी laws क्रिएट किए गए हैं, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो या फिर वो क्रुएल्टी ऑफ फैमिली ऑन द वुमन हो, सबके सब बात करते हैं जहाँ पे लड़की को सुरक्षा दी जा रही है। व्हाट अबाउट द लॉज, जहाँ पे लड़के को भी वही राइट्स चाहिए जो एक लड़की को चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एक लड़का ऐसा बोलता है कि मुझे एक फैट लड़की नहीं चाहिए। वी से ही इज बॉडी शेमिंग अ वुमन। व्हाट अबाउट इफ द वुमन सेज द सेम स्टेटमेंट फॉर अ मैन, आई डोंट लाइक मेन हु आर फैट, मुझे एक हेल्दी लड़का चाहिए। Why don't we question a woman कि आप भी तो यहाँ पे लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं? Let's take up another case. A man gets into a relationship with a woman who is half his age. क्या बोलते हैं, लड़के ने उसको मैनिपुलेट किया होगा, उसको किसी तरह से डराया धमकाया होगा, बहलाया फुसलाया होगा to get into a relationship. Why don't we assume that the woman who in this case is a major knows about her rights willingly got into the relationship? उसका कंसेंट भी वहाँ पे था। क्या इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि लड़की को लड़के के कुछ एट्रीब्यूट्स अच्छे लगे हो, या मेनली बेस्ड ऑन मॉनिटरी फैक्टर्स शी गॉट इन टच विद हिम? इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ऑन द अदर साइड, वुमेन genuinely face issues at the hands of men. There are women जो every day domestic abuse face करती हैं at the hands of their husband. हो सकता है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट फेस करे एट वर्क प्लेस। दे माइट फेस बॉडी शेमिंग। फिर पीपल से ये तो बहुत मोटी है, इससे कौन शादी करेगा, इसका रंग तो इतना काला है, इससे कौन शादी करेगा। These things also happen. And when a woman wants to speak about it, people would silence her, say चुप रहो, हर बात पे ना विक्टिम कार्ड मत प्ले किया करो, हर बात पे तुम ओवर रिएक्ट क्यों करते हो। तो ये जो सिचुएशन है ये दोनों तरफ से है। एंड देयर इज अनदर प्लेस जहाँ पे ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ एक्ट्स हो रहा है, ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ द सिक्योरिटी, द सपोर्ट वुमन एंजॉयज फ्रॉम द सोसाइटी, उसको वो मिसयूज करके लड़के को हर बार ब्लेम कर देती हैं। प्लीज बिलीव दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। आई एम नॉट सेइंग कि लड़के गलत हैं या लड़कियां गलत हैं, पर मेरा कहना ये है कि जब कोई गलती होती है
उस टाइम पे आप विक्टिम कार्ड प्ले करके दूसरे बंदे को हमेशा गलत नहीं ठहरा सकते हो। द आइडिया इज यू नीड टू ओन अप योर मिस्टेक्स एंड वर्क फॉर इट। अकाउंटेबिलिटी लड़के और लड़कियां दोनों के पास होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आपको लगता है कि लड़कियां विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं? येस और नो? और अगर आपको कोई एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज शेयर इन द कमेंट्स बॉक्स।